कैसे कैसे नाम जानते हो? पिछले 2 साल 11 महीने 13 घंटे और 37 मिनट से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अलग अलग रूप लेकर तुम धरती पर बुराई फैलाने वाले बुरी ताकतों पर नजर रखते हो और मैं तुम पर। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। क्या मैं ये खा लूं? हे माँ, मैं हमेशा से तुम्हारा अच्छा बेटा था। पिताजी, मैंने हमेशा से तुम्हारी सारी बातें मानी है। मैं आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? क्योंकि हमें बताया गया है, हमें सिखाया भी गया है, अगर तुम दुश्मनों के हाथों पकड़े जाओ तो वहीं पे मर जाना। अरे रुको भाई, रुको, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, इनफैक्ट तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। ये क्या? एक्चुअली जादू के शोज करके अपना गुजारा करने वाला छोटा सा जादूगर हूँ, भास्कर भारद्वाज। मैं यहीं बगल में रहता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतना रिसर्च किया, तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पकड़ा, और जब तुम मेरे सामने खड़े हो तुम खुदकुशी कर रहे हो। नहीं। अगर तुम धरती के नॉर्मल इंसान हो तो फिर तुमने मुझे पकड़ा कैसे? जादू के नए आइटम के लिए रिसर्च कर रहा था ना मैं, तब मुझे कहीं कहीं ऐसे रेफरेंसेस मिले, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पूरी रिसर्च इसी के ऊपर कर डाली। बहुत किताबें पढ़ी, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैंने मैच किया, तुम्हारे मैसेजेस मैंने पढ़े, मैंने समझे, और मुझे पता चला कि कहीं एक दुनिया है जहां पे बुरे जादुई लोग धरती पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय एक तीसरी दुनिया भी है जहां के जादुई लेकिन अच्छे लोग उन पर नजर रखे हुए हैं, और तुम हो उनके जासूस माने खबरी। इंसानों के लेवल पर तुमने कुछ ज्यादा ही जान लिया मिस्टर भास्कर। तुम पहले इंसान हो जिसे दूसरी दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जाना। Exactly. और इसीलिए बर्तुल भाई, मेरा ना तुमसे एक काम है, मतलब आपकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपके रेफरेंस से आपके यहाँ आपके पुलिस में नौकरी मिल जाए तो, मतलब मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, असली जादू असली पावर्स भी मिलेंगे। ओ भाई, मुझे मेरे मालिक ने नौकरी देने से पहले कहा था कि आज से तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, मगर एक बात याद रखना, अगर धरती पर तुम किसी के भी हाथों पकड़े गए तो यहाँ तुम्हारा ऐसा ही पुतला बनेगा। अरे वाह, पकड़े जाने पर मेरे सम्मान में ऐसा पुतला बनेगा। असफल जासूसों को जिंदा रखने का रिवाज नहीं है साशवान लोक में। ये पुतला तुम्हारे सम्मान में नहीं, तुम्हारी याद में बनाया जाएगा। तो नौकरी पक्की समझो? अगर मेरी जिंदगी बचेगी ना, उसके बाद में मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जागते रहो। आगे कुछ जादुई शक्तियां हम भी धरती पर ले जाते हैं, धरती पर बर्बादी मचाने के लिए। पेत्रा, बहुत सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस शहर में, जो आज हम फिर करने जा रहे हैं। याद रहे, एक बार गोलीबारी शुरू की तो रुकना मना है। लेफ्ट राइट सेंटर जो दिखे उड़ा देना, क्योंकि अब बालवीर खत्म, चलेगा हमारा राज। अंधेर, ये भी तो हो सकता है कि बालवीर की जगह धरती बचाने कोई और आ जाए। उत्तान ने बालवीर को खुद खत्म किया है, उसने इस बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना। उन सभी सोचने वालों का, बालवीर के बदले धरती बचाने आने वालों का सफाया करने के लिए आदिल पूरे हिमवाश लोक का जादू लेकर उदा का पहुंच गई है। वहां ऊपर मौत बरसाई, आराम यहाँ धरती पर मौत बरसाएंगे। नहीं, गोला बोला कुछ नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे ईवा सुन, टमाटर भी खत्म हो गए, टमाटर भी ले लेते हैं। जी चाची। भैया टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए। अरे नव्या कहाँ जा रही है? ईवा रुक ना इसे। अरे चाची, जब आपके बोलने से नहीं रुकी तो मेरे बोलने से क्या रुकेगी? नव्या, रुक, कहाँ जा रही है? जब आपको पता है कि मैं नहीं सुनूंगी तो क्यों रोक रहे हो? बाप रे, कितना बोलने लगी है ये।
नव्या रुक रुक, कहाँ जा रही है तू? कितनी बार बोला है तुझे मार्केट में बड़ों का हाथ छुड़ाकर मत जाया कर। जब दोनों बड़ों के हाथ में सामान है तो मैं कैसे पकड़ूं, किसका हाथ पकड़ूं? तू सामान है तो क्या हुआ, तू वापस आ और मेरा पल्ला पकड़ के साथ साथ चल। नव्या देख जल्दी आ जा, मुझे गुस्सा आया ना तो फिर भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? घंटी हिल रही है, भागो यार। नव्या, नव्या, जान बचाओ, भागो। नव्या, बचाओ, बचाओ! नव्या, नव्या मैं आ गई हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। नव्या डरो मत, मुझे नव्या, बचाओ! लोग बालवीर को पुकार रहे हैं। लगता है किसी को बालवीर की मदद की जरूरत है। और बालवीर तो मर चुका है। तो फिर कहां से आएगा? चलो इन बालवीर पुकारने वालों की कुछ खास मदद करते हैं। पेत्रा, खड्डा तो अपने आप ही बन गया है। चलो अब इन सबको खड्डे में पहुंचाने का काम शुरू करें। वो देखो बालवीर आया है, बालवीर। बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है? बचाना काम है, बालवीर नाम। तो अगली जो बोल रही थी कि उसको बेहोश करके कैद किया है, वो झूठ था। बचाना काम है, बालवीर नाम है।
थैंक यू। अंधेर, बालवीर तो जिंदा है और वो होश में भी है और वो अपना सारा काम भी कर रहा है। अगील को ये जल्द से जल्द बताना होगा। हाँ, अगिल तो दाखिल हो गई थी हमला करने। कहीं बालवीर वहां पहुंच गया तो? क्या है अंधेर? अपनी जीत और दुश्मन की हार के पहले उनकी आंखों में डर का मजा लेते वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे बात पुकारो। अगिल आप आगे मत बढ़ना, हार जाएंगी। यही बताने के लिए मैंने आपको पुकारा है। बकवास बंद करो अंधेर, तुम्हारी मनहूसियत भरी बातें नहीं सुननी मुझे। दुश्मन ठीक मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगिल दुश्मन आपको खत्म करने के आखिरी पल गिन रहा है। बालवीर जिंदा है। क्या? क्या अगील ने हमला शुरू किया? नहीं, हमला शुरू नहीं किया है। अभी वहीं खड़ी है, किसी से बात कर रही है। हमारी सेना को डट के खड़े रहने के लिए कहो शशमाक। दुश्मन को जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हम कमजोर हैं। सेना अंदर से हिली पड़ी है लेकिन खड़ी है माँ महिम। लेकिन अगर अगील ने हम पे हमला किया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि बालवीर हमारे पास है नहीं और अगील अपनी सारी शक्तियां, सारे जादू, सारे पावर्स लेकर आई है। बंदूक ताने रहो शशमाक, अंदर गोली है या नहीं ये हमें पता होता है, दुश्मन को नहीं। धरती पर बालवीर दुनिया को दिख गया है। ये खबर किसी तरह आगील तक पहुंच जाए तो आगील के साथ ये युद्ध टल जाएगा। सपना होगा अंधेर, सपना देखा होगा तुमने। मैंने बालवीर को बेहोश होकर उत्तान के पैरों में खुद गिरते देखा है। सपना नहीं है आगिल, हमने खुद बालवीर को जमीन पर लोगों को बचाते हुए देखा है। हो सकता है कि वो आपको वहां रोक कर रखना चाहते हो ताकि बालवीर वहां पहुंच जाए और आप जान से मारी जाए। उसकी किसी से बात चल रही है, वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है। शायद कोई आगील को धरती पर बालवीर के दिखने की खबर ही दे रहा है। चलने दो उसकी बात, हमारे फायदे की बात हो रही है। लौट आइए, अभी खतरा मत उठाइए। आगिल ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है आपको वहां रोक कर रखने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आपका महाजादू आपके पास नहीं रहा। बात मानिए, अभी के लिए लौटाइए। एक काम करो शशमाक, हमारी उदाका सेना से कहो कि 1-2 कदम आगे बढ़े, ज्यादा नहीं। ये उनका चेतावनी सायरन है आगिल, उनके अटैक करने की तैयारी हो चुकी है। आगिल जरा सोचिए, अगर बालवीर मर चुका होता तो दुश्मन सेना आपके सामने ऐसे सीना ताने नहीं खड़ी होती। वो जरूर बालवीर के इंतजार में है और वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाला होगा। आप जल्द से जल्द वहां से निकले आगिल। हो गया मामाइन, सेना आगे बढ़ गई है, अब आगील पे इसका असर देखो। वो पीछे हटी मामाइन। बालवीर की खबर पहुंच गई आगील तक। हो गया, आगील से बिना लड़े उसको वापस भेजने का काम हो गया। अंधेर तेतरा,
तुम हिम्बाश पहुंचो जल्दी। चलो। वो चली गई माँ महिम। ये कैसे हुआ? आपने कुछ किया माँ महिम? सब पता चल जाएगा तुम्हें। साशवान लोग वापस आओ, वहीं बताता हूँ। अगर वो हमला करने वापस यहाँ आई तो? वो नहीं आएगी। आखिर आगिल इतना नजदीक आकर वापस कैसे लौट गए? शशमाक रुको। उबाद, क्या हुआ? चश्मा, आगिल बिना हमला किए वापस भाग गई बॉर्डर पर से। देखा मैंने। आगिल का सामना करते वक्त मैं भी था सेना के साथ। लेकिन तुम समझे कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसको खबर आई होगी कि बालवीर जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो उबाद? हाँ शशमाक, बालवीर को धरती पर देखा गया लोगों को बचाते हुए। जाओ अपने महामहिम से पता करो कि क्या खेल चल रहा है यहाँ। हम जानते थे बेहोश बालवीर को देखने के लिए तुम भागे चले आओगे। मामाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर को धरती पर देखा गया है, वो लोगों की जानें बचा रहा है। यहाँ ये बेहोश बालवीर। मामाइन, आप कहीं सबको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आपने बालवीर को माफ तो नहीं कर दिया? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं मामाइन आप? खेल खेलना तुम्हारा काम है शशमाक, हमारा नहीं। आ जाओ। क्यों चौंक गए? रही बात बालवीर के धरती पर होने की, तो वो ये था, ये बालवीर का प्रतिबिंब है। इसे भेजा था हमने धरती पे, जिससे कि दुश्मन को लगे कि बालवीर जिंदा है, अपना काम कर रहा है, और वो कोई हमला करने की हिम्मत न कर सके। बंदूक खाली ही सही शशमाक, ताने रहने से दुश्मन के दिल में बंदूक का डर बना रहता है। रहे शाश्वान मामहिम, रहे शाश्वान। क्या चाल चली है आपने, वाह। इसीलिए आगिल उदाका लोग पर हमला टालकर वापस भाग गए। दुश्मन के हमले तो हमने रोक दिए हैं, बस कुछ ऐसी शक्ति हमारे हाथ लगे जिससे हम आगिल तक पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है बालवीर को उत्तान के कदमों में गिरते हुए। मेरी आंखों के सामने मारा है बालवीर को उसके लोगों ने। आगिल, हमने भी अपनी आंखों से ही देखा है बालवीर को धरती पर लोगों को बचाते हुए। अच्छा खेल रचा है इस बार दुश्मनों ने।
बालवीर है भी और नहीं भी। क्या चाल चली है माँ महिम, वाह! दुश्मन आगिल इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगी, लेकिन आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। उन्हें लगा मैं उनकी जाल में फंसकर डर जाऊंगी और हमले बंद कर दूंगी। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा चश्मा कि आगिल को सच का पता ना चले। मुझे खुद धरती पर जाकर बालवीर का सच पता करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हमारा खेल समझ में आ गया तो साशवान लोग, धरती लोग और हर जगह हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। धरती पर ये क्या खेल चल रहा है कि बालवीर है या कोई और? एक बार सच पता चल जाए फिर मैं हूं और मेरा दुश्मन, फिर देखती उन्हें मुझसे कौन बचाता है। क्योंकि शशमाक अगर आगिल को सच का पता चल गया, बिना बालवीर के उससे बचना मुश्किल हो जाएगा।